ओके, आपका पॉइंट कहते हैं कि इस देश में जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में आरक्षण दलितों को और पिछड़ों को नहीं मिलना चाहिए। वजह ये कहते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें आरक्षण देना चाहती है, संविधान के खिलाफ है। अच्छा, 2011 से पहले इस देश में संविधान नहीं था ना? 2011 से पहले जामिया में आरक्षण मिलता था। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की वजह से दलितों का, पिछड़ों का हक मारने, गलत है क्या तो बताइएगा, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए अभी आरक्षण खत्म कर दिया। अभी फंस गए। अब कमाल बात हो गई, कह रहे नहीं अब ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे आरक्षण था वहां पर, सुनिए, और आज फंस गए। कांग्रेस कभी भी आएगी तो ऐसे ही सबका आरक्षण खत्म कर देगी। एजुकेशन कमीशन कैसा है, उनको जब गलत बात है, किरदार का दर्जा दिया, ये गलत बात है। मिलिया इस्लामिया को अपने बच्चों को जामिया में पढ़ाओगे और दलित और पिछड़े का बच्चा पढ़े कहीं गाँव के स्कूल में, क्यों भाई? नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ टारगेट, कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं। आप मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, दलित और पिछड़ों के साथ हूं भाई। मैं क्यों खिलाफ हूं आपके? से बदतर आप हक खा रहे हैं दूसरों का, एजुकेशन आप हक खा रहे हैं, इसमें समझ, आप हक खा रहे हैं आप नहीं खा रहे। अगर 2011 से पहले आरक्षण था तो आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? जो खिलवा रहा है उन एक एक करके, थैंक यू। नहीं, कोई किसी को लड़वाना नहीं चाहिए, कोई किसी जो खिलवाना चाह रहे हैं उनसे। रत्नाकर जी और प्रियंका जी होने बटेंगे, रत्नाकर जी ना कटेंगे, ये बोले, ये बटेंगे ना कटेंगे। आप लड़ाओ प्लीज, रिकॉर्ड। बटेंगे ना कटेंगे, इसको रिकॉर्ड आप करना चाहते हो। मैं चाहते हो एक सेकंड तमाम जो एक आपस में लड़े, आपस में रत्नाकर जी यही सियासत करते हैं। रिजवी साहब ऐलान कर रहे हैं, रिजवी साहब रिपीटिंग, बाबा मैं यहाँ पे इस व्हाट जो मैंने कहा था भारत पे क्या कर दिया कि ना तो हम बटेंगे ना तो हम कटेंगे। आपकी राजनीति आपके घर बैठ जाएगी। ये आप कांग्रेस को समझाइए। रत्नाकर त्रिपाठी, आप भी लग रहा है हमें ही वोट देने वाले। रत्नाकर त्रिपाठी ये बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। मुझे ऐसा फील हो गया, मेरे को फील हो गया। रत्नाकर त्रिपाठी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। त्रिपाठी जी और प्रियंका जी दोनों को लाइए प्लीज। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपने भी योगी आदित्यनाथ जी को सुना होगा, या तो वो बैकडेट पे चल रहे थे या रिपब्लिक से ऐश्वर्य कपूर जी गलत स्क्रिप्ट चला रहे थे। अच्छा, क्योंकि उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और मेरे प्यारे दर्शकों, कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको बता दिया कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और 2011 के बाद अगर रिजर्वेशन जामिया में नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस सरकार थी ना, पार्टी की सरकार थी, तो वहां इसलिए नहीं मिल रहा कि बीजेपी नहीं चाहती। अगर एक सरकार खत्म कर सकती है तो दूसरी सरकार लागू कर दे। और अभी तक मेरे प्यारे दर्शकों, ऐश्वर्य कपूर जी ने और शिवम त्यागी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गुजरात में ओबीसी के अंदर 80 मुस्लिम माइनॉरिटीज क्या कर रही हैं, उनके कोटे के अंदर कोटे में क्यों है। अगर ये मुसलमानों के इतने विरोधी हैं तो पहली बार और आप समझा दीजिए, ये भी बताना चाहिए कि जो चंद्रमा आ रहा हूं अंग्रेज साहब, आंध्र प्रदेश में आपके पास आके हटना मुश्किल हो जाता है, पैसे हो गए। आरक्षण की बात पूरी बात कर रहे थे, जनाब आ गए, वो क्या हुआ, रत्नाकर जी नहीं बोला। और अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के चुनाव में मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम महिलाओं को ईद और मुहर्रम में 2-2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। अरे मेरे प्यारे दर्शकों, ये वोट झपटू लोग हैं, इन्हें जहां वोट उठता है ना। और आप क्या करते थे? रिजवी जी को सुना नहीं आपने? है ना रिजवी जी, चारा बेचारा। अरे आपका नहीं क्या यार, आप हर चीज में नहीं बोल देते हो। ठोकने में आते हो ठोक दो, बचने में आते हो बच लेते हो। ये क्या सिस्टम है? मैं बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ आप दोनों तरफ नहीं, बस भाई ऐसा है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे कह रहा हूँ, तो मैं ये बिल्कुल, और एज ए मुस्लिम भी बिल्कुल सही है। एक चारा समझता रहा है और एक बेचारा समझता रहा है, और इसमें हम पिसते रहे। अब आजकल जो है ये हमें चारा समझ के हर जगह हिंदू वोट को फंसाने के लिए मुसलमान का चारा लगा दो हमेशा। आप देखिए, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में बिना किसी भेदभाव को मुसलमानों को घर दिए, गैस दिया, सिलेंडर दिए, शौचालय दिए और जितनी भी फैसिलिटीज थी, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर 2000 किसान सम्मान निधि से लेकर सब कुछ दिया।
इतना कुछ देने के बाद ये नहीं बीच में मत बोली ना। इतना कुछ देने के बाद सरकार के द्वारा भी इनको लगता है कि हम इनको चारा समझते हैं। नहीं, हम चारा नहीं समझते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप लोगों के मुंह पर तमाचा है और आपको समझना चाहिए कि आपकी बेहतरी चाहता कौन है, लेकिन आप वोट ही नहीं देना चाहते तो क्या करें बताइए। अब बस चले तो कह दो कि सूरज की रोशनी दी, हमें नहीं छीनना, हवा दी, हमें नहीं, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी दिया, ऐसी बात मत ये करो यार। तमाम चीजें आप सब उसको जोड़ दो। ये कैसे? अरे भाई ये तो खुदा का काम है भाई, ये हम कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो छीन लो, नहीं ऐसा नहीं, छीन लो आप। हम कहाँ छीन रहे क्या? हैं? ओके, हाँ एक चीज तो क्या? छीनेंगे, क्योंकि संविधान एक चीज तो छीनेंगे, एक चीज तो छीनेंगे, एक चीज तो छीनेंगे। ये जो दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हो ना, ये तो छीनेंगे हम। आप तो उन्हीं का ये तो छीनेंगे हम आपसे। आरक्षण की चोरी नहीं करने देंगे, आरक्षण की चोरी नहीं करने देंगे, वो तो छीनेंगे हम आपसे। प्रियंका शिवम रंगरेज, 3 people on air right now. मत समझना, दलित और पिछड़ों का आरक्षण नहीं खाने देंगे। प्रियंका शिवम रंगरेज, छीनने देंगे, प्रियंका शिवम रंगरेज, वापस आपसे। प्रियंका जी, डायरेक्टर यू टू स्लो यार। प्रियंका, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में मुस्लिमों को, अपर कास्ट मुस्लिमों को रिजर्वेशन देके किसका रिजर्वेशन छीना था शिवम त्यागी जी? और अभी आरक्षण छीनने की बात कर रहे थे। देश में 42% सीट SC ST OBC के हाई इंस्टीट्यूशन में 45 में तो भैया एक शब्द नहीं निकला है मुसलमानों के आरक्षण के ऊपर इनको। उसके अलावा अभी आप गजब का घालमेल चल रहा है भाई, गजब का घालमेल चल रहा है प्रियंका जी, गजब का घालमेल चल रहा है। नहीं, प्रियंका जी को भी आरक्षण चाहिए और शहाबुद्दीन को भी इनको आरक्षण चाहिए। भाई कमाल बात हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, प्रियंका जी को भी आरक्षण चाहिए, शहाबुद्दीन को भी आरक्षण चाहिए, उसके बेटे ओसामा को भी आरक्षण चाहिए, और किसी को नहीं देना है। बोले गाय का मांस खाने वाला आपका यार है। 40 आप गौ seconds माता के गद्दार हुए ना। बीफ कंपनी से चंदा आप लेते हैं, गौ माता को खाने वाले को यार आप बनाते हैं। किसके गद्दार है? देश के गद्दार, गौ माता के गद्दार, और अभी फिलिस्तीन और इजराइल बना दिया। किसको बोल रहे हैं कि आरक्षण छीन लिया, ये कर लिया? आप लोग आरक्षण की हत्या करने के लिए ही बैठे हैं। आप जहां से, जो आपका जो फादर इंस्टीट्यूशन है ना, जहां से आप आए हैं, RSS, कमिंग जस्ट लेट कंप्लीट 40 सेकंड। आरक्षण की समीक्षा ओके, बोलिए। AMU और जामिया में आरक्षण दलित और पिछड़ों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बस इतना पूछिए, जवाब दीजिए। पूछ लिया प्रियंका जी, जवाब दीजिए। AMU और जामिया में पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, और वो जो हटाया था वो गलत था कि नहीं? बस एक सवाल है, जवाब दे दें, अपने आप समझ आ जाए। रोकने की कोशिश कर ले, देश में जातीय जनगणना होकर रहेगा। पूछ लीजिए। अरे जातीय जनगणना। प्रियंका जी आपसे एक सवाल है, प्रियंका जी आपसे एक सवाल है, प्रियंका जी आपसे एक सवाल है। शिवम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए शिवम। जामिया में और AMU में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बस। जामिया में दलितों को, AMU में दलितों पिछड़ों को मिलना चाहिए। इसके लिए बड़ी, इसके लिए उसके लिए नहीं, हाँ ना करना था भाई। लेकिन देश के अभी तो दलितों और आदिवासी और पिछड़ों की इतनी झंडा बरदारी कर रहे थे, अब इसके लिए उसके लिए करने लगे। हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना। ये देखिए, ये इनका मुस्लिमों के प्रति प्रेम है, सब कुछ वही चाहिए, दलितों के लिए नहीं है। ये हाँ भी नहीं कर पा रहे, उनका आरक्षण लूट लिया कांग्रेस वालों ने, आज वहां पर आरक्षण दे नहीं रहे, और आज ये भी नहीं कहते कि नहीं मिलेगा। रंगरेज साहब इन द मिडिल। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा प्रियंका जी, ये फर्जी दलित और पिछड़ा प्रेम नहीं चलेगा। AIMIM, फर्जी दलित और पिछड़ा प्रेम नहीं चलेगा, AIMIM, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। AIMIM है तो कहिए। देखिए, जिस तरीके से ये जो प्रियंका जी आ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे पाए। लफ्ज़े मुसलमान का अगर लफ्ज आ जाए तो बीजेपी के शीर्ष नीतिश से लेकर उनके प्रवक्ता तक छाती पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम इनको आरक्षण नहीं लेने देंगे। आप ये बताइए, क्या मुसलमान इस देश के लोग नहीं हैं? जो अगर उनकी जातियों में अगर पिछड़े लोग हैं और बहुत गरीब तबका है, अगर उनको आरक्षण मिल रहा है, और हाई कोर्ट ने भी कह दिया अब तो सारे, और ये MU वाला मसला भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनका स्टेटस ऐसे ही रहेगा, तो ये अभी तक इस बात को जो है, ये संविधान को मानते नहीं, देश के कानून को मानते। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं? वो सही है कि अरे आप लोग किसी को नहीं मानते। राम मंदिर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से। हेलो इधर आपकी जो नफरत है वो लगातार चलती है। अरे वो कैमरा में देखते हैं, अरे तो कैमरा इधर, एंकर को नहीं देखते, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं देखते। इधर रोजाना 3 से 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बड़े लोग हो आप, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से ज्यादा डिबेट करते हो कैमरे पे, बड़े आदमी हो, तभी तो कैमरा से इतना प्रेम है। क्या पूछ रहे कोर्ट ने कहा है कि श्री राम मंदिर बिल्कुल सही है, वहीं बनना चाहिए, वहीं पर था। सही है एक फैसला या गलत है?
आप ये बताइए, उन्होंने आप अपनी सही है गलत सुनिए है? 3 चीज उन्होंने क्या सही है कि गलत है? 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई। अरे 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, कोई नीचे सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कोटा में मानेंगे, श्री राम मंदिर में नहीं मानेंगे। जो मस्जिद को अच्छा गलत है, लीगल था। श्री राम मंदिर गलत है कि सही है? सही है। श्री राम मंदिर गलत है कि सही है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो कह रहा हूँ श्री राम मंदिर सही है भाई, वही था मंदिर लेकिन आप मानेंगे कि नहीं? मंदिर और रहेगा मंदिर मंदिर सही था, है और रहेगा।